सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल यूवीज फिजिक्स। सो बेटा आज फिर से आपके बीच में एक नए क्वेश्चन लेके आए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्लास 11th से है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 20%। अगर किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो 20% इंक्रीज हो जाता है तो हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम लोगों को उसकी काइनेटिक एनर्जी की जो परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज हुई है वो निकालना है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपने को मोमेंटम का जो और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m, ये अपने पास रिलेशन होता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसने गिवन है, लेट आप लोग मान लेते हैं जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारा p है। तो यहां पे फाइनल मोमेंटम इसने क्या बोल दिया, फाइनल मोमेंटम इसने बोल दिया 20% ऑफ किसके साथ, इनिशियल मोमेंटम। 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम में आप लोग इनिशियल मोमेंटम को ऐड करोगे तो इसका फाइनल मोमेंटम आ गया। तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 20 अपॉन में 100 p प्लस p। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया ये p फाइनल, ये आप लोगों का 0.2, अच्छा 0.2 इंटू में 1 हो रहा है, तो सॉरी प्लस 1 हो रहा है, तो 1.2 p, ये आपके पास आ गया p इनिशियल, सॉरी p फाइनल और ये p इनिशियल। p इनिशियल हमारे पास सिंपल p है, p फाइनल हमारे पास 1.2 p हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, लेट से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैं k बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सर, p इनिशियल को p बोला है स्क्वायर बाई 2m। ऐसे फाइनल निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, शाबाश बताओ, देखो p फाइनल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2m। और बेटा यहां से p फाइनल क्या है 1.2 ऑफ p, इसका मतलब 1.2 का स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर बाई 2m है ना बेटा। देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2m विच इज इक्वल्स टू, देखो यहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखी यहां पे, तो क्या हो गया 1.2 का स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2m। ओके, अब देखो, अब आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल के बीच में एक रिलेशन पता चल गया होगा। क्या पता चला, देखो बेटा यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो आप लोगों का 1.2 का जो होल स्क्वायर है, और ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी कि सिंपल k। सही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो हो गया 1.2 का स्क्वायर इनटू में k। अब k क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडिंग बाय इनिशियल इनटू में 100%, दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ए फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डन है, तो रखो यहां पे वैल्यू, क्या आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1.2 का स्क्वायर सर, है ना, इनटू में k माइनस इनिशियल भी k डिवाइडिंग बाय k इनटू में 100 बेटा। डन है, अब देखो k सब कॉमन आके खत्म हो रहा होगा तो यहां पे सिंपल 1 बच जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पे वैल्यू, यहां पे वैल्यू बनेगा अपने पास 1.2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 इनटू में 100। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे कैसे, 1.2 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडिंग बाय, इसका 1.2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो डिवाइडिंग बाय 10, 1.2 को 12 अपॉन में 10, इसका मतलब 100 माइनस 1 इनटू में 100। तो यहां से 144 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 44 अपॉन में 100, 44 अपॉन में 100 इनटू में 100, तो ये खत्म हो गया। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आने वाला है बच्चों, ये आ गया 44%। 44, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे हो जाएगा। तो देखो 44%। अब बात ये आती है सर यहाँ पे परसेंटेज मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती हो तो भी हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से।
है ना। इजीली मान लो अगर यहाँ पे परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई, यहाँ पे आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आप लोग मोमेंटम का भी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे एक बार इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।